जो बरसात का जल बरसा आकाश से, वो आखिर कहाँ गया? देखो, इस कथा के लिए युगों युगों पर्यंत सत्य युग की कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार अन्नपूर्णा मैया को ये अभिमान हो गया कि सारे संसार का पेट तो हम ही भरती हैं, यदि हम एक दिन का अवकाश ले लें तो सारा संसार भूखा मर जाएगा। बड़ा अभिमान आ गया। एक दिन भगवान शंकर के पास गई माता अन्नपूर्णा, स्वामी हमें 108 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बड़ी इच्छा हो रही है कि हम अपने घर 108 ब्राह्मणों को बुलावें और उनको भोजन कराएं। भोले बाबा कहने लगे, देवी 108 की छोड़ो, हमारे पास एक ही व्यक्ति ऐसा है जो 108 के बराबर है, और तुम जानती नहीं हो देवियों, तुम जानती नहीं हो देवी अन्नपूर्णा, ये ब्राह्मण जो है ना, इनकी भोजन करने की सामर्थ्य कुछ ज्यादा होती है, डाइट ज्यादा होती है, ब्राह्मणों की ज्यादा खाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और तुम 108 की छोड़ो, एक ही ब्राह्मण को भोजन करा देना। यदि एक कोई तुमने तृप्त कर दिया तो ये समझ लेना कि तुमने 108 या 1008 को जिमा दिया। शंकर भगवान ने कहा, हमारे पास एक ही व्यक्ति ऐसा है, बहुत है तुम्हारे लिए। कौन है? उन ब्राह्मण का नाम है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि की ना तो आज तक कोई भूख को शांत कर पाया है, ना कोई प्यास को शांत कर पाया है। इतनी सामर्थ्यता, इतनी क्षमता है भोजन करने की, और जल भी नहीं दी। पार्वती जी ने कहा, तो ठीक है स्वामी, जाओ आप उनको निमंत्रण देकर दे के आना, कल हमारे उनका भोजन हमारे यहाँ रहेगा। शंकर भगवान गए अगस्त मुनि के पास, भोजन का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण देवता, कल का भोजन आपका हमारे घर का है, आपको पधारना है। अगस्त मुनि ने कहा, बिल्कुल प्रभु, हम तो इंतजार करते हैं कि कोई बुलाए तो सही। ब्राह्मण तो बेचारा इंतजार करता है कि कोई भोजन के लिए बुलाए। अगस्त मुनि ने कहा, जरूर आएंगे प्रभु, आप जाओ। भगवान शंकर पधार गए। माता अन्नपूर्णा ने अगस्त मुनि के लिए बड़ा सुंदर भोजन बनाया। मैया विचार करने लगी, एक ब्राह्मण कितना खाएगा? ज्यादा से ज्यादा 5 किलो दूध की खीर खा लेगा, 2 किलो आलू की सब्जी खा जाएगा, 4 किलो 5 किलो आटे की पूरी खा जाएगा, इससे ज्यादा क्या खाएगा? उसी हिसाब से सारी तैयारियां की, भोजन बनाया, एकदम सब तैयारियां हो गई। अगस्त मुनि पधारे। अगस्त मुनि के लिए सुंदर आसन लगाया गया। अगस्त बाबा उस आसन पर बैठ गए। पार्वती मैया ने, अन्नपूर्णा जी ने सुंदर थाल सजाया और भोजन का थाल सजा के अगस्त मुनि के सामने परोस दिया। जल का गिलास, जल का पात्र रखा। ब्राह्मण देवता ने मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रोच्चारण करने के पश्चात मन ही मन अपने ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। पहले अगस्त मुनि एक पूड़ी में से 2 ग्रास करते हैं। एक पूड़ी में से 2 ग्रास किए, सब्जी में लगाया, पा गए। धीरे धीरे जब भूख और तेज होने लगी तो एक पूड़ी का एक ही ग्रास करते हैं और पा जाते हैं। भोजन करते करते जब जठराग्नि और ज्यादा चेतन रही तो एक हाथ को छोड़ दिया, अब दोनों हाथों से खाने लगे। इससे भी खाते हैं, इससे भी खा रहे हैं, दोनों हाथों से पाने लगे और जठराग्नि बढ़ने लगी भोजन करते ही करते। अगस्त मुनि कहने लगे, मैया देखो अब हम भोजन कितना, अब हमारे ये तो हमें पता नहीं कि कब तक चले, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हाथ हमारे थक चुके हैं, अब हम हाथ से नहीं खा पाएंगे। तो अन्नपूर्णा मैया कहने लगी, तो फिर कैसे खाओगे?
अगस्त मुनि ने दोनों हाथों को धरती पर टेक दिया और मुंह खोल कर बैठ गए कि जो कुछ बना रखा है सारा इसी में लाकर डाल दो। अब हाथ नहीं चलेंगे, थक गए हमारे हाथ। दोनों हाथों को रख दिया धरती पर, मुंह खोल लिया ऐसे आकाश की तरफ और मुंह खोल कर बैठे। अन्नपूर्णा मैया ने जो कुछ बना रखा था सब लाकर डाल दिया मशीन में और खाने लगे अगस्त बाबा। धीरे 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 जो भोजन बना रखा था सब समाप्त होने लगा। अपनी पुत्र वधू और रिद्धि सिद्धि को और भोजन बनाने के लिए लगा दिया। बड़े बड़े वहां भंडारी आ गए भोजन बनाने। बड़े बड़े चूल्हों को चेतन किया और प्रसाद बनने लगा अगस्त मुनि के लिए। अब भोजन करने की गति स्पीड बड़ी तेज। जो कुछ लाए सोई मुंह में स्वाहा, जो कुछ लाए सोई मुंह में। इतना भोजन किया, इतना भोजन किया, कच्चा पक्का जैसा आ जाए सो सब पा जाए, सब खा जाए। धीरे धीरे माता अन्नपूर्णा का भंडार खत्म होने लगा। अब जब थोड़ा भंडार शेष बचा तो अन्नपूर्णा मैया ने सोचा ये बाबा जो है ना, इनका कुछ तो पेट वैसे भर गया होगा, कुछ जल पी लेंगे तो पेट भर जाएगा। तो हाथ जोड़कर अगस्त मुनि के सामने खड़ी हो गई। महाराज, हमने सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हो और आयुर्वेद का भी आपको अच्छा ज्ञान है, लेकिन हमने सुना है आयुर्वेद में एक सूत्र लिखा है कि जब भोजन आधा हो जाए तो थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। अब मैया का भाव था कि कुछ तो बाबा जी का पेट वैसे भर गया होगा, कुछ थोड़ा पानी पी लेगा तो पेट भर जाएगा, हमारी लाज बच जाएगी। अगस्त मुनि कहने लगे मैया तुम चिंता मत करो, सारे शास्त्र पढ़ रखे हमने, हम सब जानते हैं कि आधा भोजन होने पर पानी पी लेना चाहिए। हमारा आधा भोजन हो जाएगा तो हम स्वयं पानी पी लेंगे। आधा तो होने तो पहले, अभी आधा नहीं हुआ। अन्नपूर्णा मैया सोचने लगी बाबा जी तेरा आधा नहीं भया, यहाँ तो सारा भंडारी खाली हो गया, हमारा भंडारी समाप्त हो गया। शंकर जी के पास गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा देखो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जानो तुम्हारे ब्राह्मण देवता जाने, हमने तुमसे पहले ही कहा था, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तब भगवान नारायण की स्तुति की माता लक्ष्मी ने, माता पार्वती ने, अन्नपूर्णा ने, भगवान एक बालक के रूप में प्रकट हुए। एक ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान पधारे और अन्नपूर्णा मैया के दरवाजे पर आकर उस ब्रह्मचारी बालक ने अलग जगाई, मैया भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। अन्नपूर्णा मैया सोचने लगी एक पंडित जी का तो पेट हमसे भर नहीं रहा, ये दूसरा हो रहा है। लेकिन मन में विचार आया अब लाज तो हमारी जाने वाली है, लाज तो कोई बचा नहीं सकता। तो ये बेचारा छोटा सा ब्राह्मण हमारे घर आया है, ये भूखे खाली हाथ जाएगा, भूखे पेट जाएगा, कोई बात नहीं। अब लाज तो हमारी चली गई, ज्यादा से ज्यादा 2 पूरी ये भी खा लेगा, इसको भी बैठा दो। तो ब्रह्मचारी जी बाबा का आसन अगस्त मुनि के बराबर नहीं लगा दिया, एक थाल में उनके लिए भी भोजन परोस दिया। अब तो वह तो स्वयं नारायण है ना, स्वयं परमात्मा है। भगवान ने 2 पूरी का प्रसाद ग्रहण किया और हाथ धोकर जल पीकर भगवान खड़े हो गए। अब अगस्त बाबा को क्रोध आया भगवान पर, अरे धूर्त बालक, तुम्हें ये भी जरा शिष्टाचार नहीं है कि जब 2 लोग बैठकर एक साथ भोजन करते हैं, पंगत में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो एक साथ हाथ धोने चाहिए, एक साथ चलू करनी चाहिए, एक साथ ही खड़ा होना चाहिए। और तुमने हमें भोजन नहीं करने दिया अच्छे से। और चलो भोजन की तो छोड़ो, कोई बात नहीं, किया सो किया, तुमने तो हमें थोड़ा पानी भी नहीं पीने दिया। भगवान उसी समय वहां चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुजी भगवान की जय। और चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर भगवान कहने लगे बाबा हमारी बहन जी के पास में अन्नपूर्णा का भंडार है, इनके पास जल का भंडार नहीं है,
ये अन्नपूर्णा होने पर भी तुम्हारी क्षुधा की तृप्ति नहीं कर पाई, तो तुम्हारे जल की, तुम्हारे प्यास की तृप्ति ये कहां से कर पाएंगे? तो अगस्त मुनि कहने लगे, तो प्रभु एक बात बताओ, अब हम तो प्यासे के प्यासे रह जाएंगे, हमें पानी कहां से मिलेगा पीने के लिए? तब भगवान ने कहा, जब द्वापर में मेरा अवतार होगा श्री कृष्ण के रूप में, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए मैं लीला करूंगा, और इंद्र के द्वारा 7 दिन और 7 रात्रि तक जल की वृष्टि होगी, बरसात होगी, वह सारा जल अगस्त मुनि तुम पी लेना। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने, इंद्र ने जितना भी बरसात की है ना पृथ्वी पे, जितनी भी बरसात की है इंद्र ने ब्रज पर, भगवान ने सुदर्शन चक्र को उस जल को इकट्ठा करने में लगा दिया। सुदर्शन चक्र उस सारे जल को एक जगह इकट्ठा करते हैं और अगस्त मुनि के मुंह में लाकर डाल देते हैं। इसलिए जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरी ही नहीं।